नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले चैप्टर में लिया था कि विविधता में एकता। आज जो हमारा अगला विषय है और टॉपिक है वह है सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण में सबसे पहले लेते हैं हम वर्ण को। वर्ण एक सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ है, तो कहीं पर धन के आधार पर हुआ है। तो इस प्रकार से सामाजिक स्थिरीकरण की अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। 4 वर्ग ही कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र के नाम से जानते हैं। भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर समाज की में उनका स्थान और कार्य निश्चित किए गए थे। जहाँ सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों समान रूप से महत्व दिया गया है। कहा गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। तो वर्ण का अर्थ सबसे पहले लेते हैं। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ लगाए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। वर्ण या चुनाव करना, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है रंग और तीसरा है वृत्ति के अनुरूप। पहले अर्थ को जो लोग विशेष महत्व देते हैं वह वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति वृत्त वर्ण धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका तात्पर्य है कि वर्ण उन लोगों का वर्ण एक समूह है जिसका व्यवसाय समान है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ है रंग से लगाया गया है, जो पहले ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात काले रंग की जनता के लिए किया गया है तथा प्रारंभ में आर्य और दास इन 2 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। डॉक्टर जी.एस. भूरिया के अनुसार आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास या दस्यु नाम से दिया और अपने तथा उनके बीच अंतर प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ रंग भेद से। वर्ण शब्द का ये अर्थ इस बात को प्रकट करता है कि इस शब्द का प्रयोग आर्य एवं दस्युओं के बीच पाए जाने वाले प्रजाति अंतर को स्पष्ट करते हुए वर्ण शब्द का तीसरा अर्थ है वृत्ति से संबंधित है। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताओं का एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा या समान हो, उन्हीं से मिलकर ये वर्ण बनता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंध में विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ धर्म ग्रंथों के व्यक्त विचारों पर आधारित है और कुछ मत आधुनिक सिद्धांतों पर भी निर्धारित है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा से के मुख्य रूप से, और क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जांघाएं अथवा उदर है और शूद्र उनके पांव हैं। ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने का कारण उनका कार्य बोलना तथा लोगों को शिक्षा करना। ब्राह्मण की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिसको भुजाएं शक्ति की सूचक है, अतः वे क्षत्रियों का वर्ण कार्य
शासन, संचालन तथा एवं शस्त्र धारण करने का ही समाज की रक्षा करना है। उधर और जंगहों एवं वेश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वेश्यों का कार्य व्यापार, पशुपालन, संपत्ति का उत्पादन और लोगों को उधर पूर्ति करना। शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मण के पैरों से मानते हैं, कारण उन्हें सभी वर्गों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस श्लोक की मौलिकता में बहुत से लोग संदेह प्रकट करते हैं और मानते हैं कि इसे बाद में जोड़ दिया गया है। नंबर 2 पे है उपनिषदों की अनुसार। देखो, उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के और छांदों के उपनिषदों के वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी इस प्रकार से मिलती है कि प्रारंभ में ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो उन्हें समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उल्लेख किया, लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों में से समाज के संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका तो ब्राह्मण ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की और ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण और सोम तथा यम देवताओं को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को और शूद्रों के अंतर्गत पुषाण देवता को जन्म दिया। तीसरा है महाभारत के अनुसार। महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्तिकर्ता बताया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण से, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। शांति पर्व में ही अपने शिष्य भारद्वाज और महर्षि भृगु ने कहा है कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही था। यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मणों का रंग श्वेत था जो संतोगुण अर्थात पवित्रता का परिचालक था। क्षत्रियों का लोहित लाल रंग था जिसको राजस गुण अर्थात क्रोध को व्यक्त करता है। वैश्यों का पीत पीला रंग तमोगुण तथा अपवित्रता का परिचालक था। विभिन्न गुणों के अलग अलग रंग अवश्य थे, परंतु ये वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर स्वभावत विशेषताओं का गुणों का व्यक्त करते थे। नंबर 4 पे है गीता के अनुसार सामाजिक स्पष्टीकरण का आधार गुण। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि समाज का 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 4थे अध्याय में बताया कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं: सत, रज और तथा तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है तथा उसकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, रासिक और एवं तामसिक बनती है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाचार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक के दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण वर्ण में माना जाता है। जिसमें सात्विक और रासिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह व्यक्ति क्रियाशीलता की प्रमुखता के कारण क्षत्रिय और वर्ण में माना जाता है। रासिक और तामसिक प्रवृत्ति के युक्त
व्यक्ति वैश्य कहलाता है। राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में अज्ञानता पाई जाती है और वह शूद्र कहलाता है। मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही वर्णों को की उत्पत्ति मानी है।